हेलो स्टूडेंट, आज का जो मैं टॉपिक है वो है आपका सेट्स, यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे सेट्स। सेट्स नाम आपका पहले से भी सुना हुआ होगा क्योंकि आपने क्लास 11th और 12th में ये पढ़ा होगा। अगर आप मैथ स्ट्रीम से होगे और अगर आप क्लास 12th पास आउट हो या 11th-12th में पढ़ रहे हो तो आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा सेट्स, ठीक है। और अगर मान लो सपोज दैट आप बिलो क्लास 11th मतलब क्लास 10th में हो या 9th के स्टूडेंट्स हो, में भी हो सकता है क्योंकि जो लैंग्वेज मैं पढ़ा रहा हूँ वो हर कोई पढ़ सकता है, उसके लिए कोई ये बाउंडेशन नहीं है कि वो क्लास का स्टैंडर्ड ये होना चाहिए तभी वो पाइथन पढ़ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। तो सेट्स नाम, सेट का मतलब क्या होता है? एक्चुअली कलेक्शन। किसका कलेक्शन? किसी चीज़ का भी, बुक्स का कलेक्शन, पेन का कलेक्शन, कॉपी का कलेक्शन, किसी तरह का भी कलेक्शन। ओके, तो सेट्स को बताने से पहले भी मैंने दो तरह के आपके पास ऑप्शन बताया था पाइथन में कि दो ऑप्शन और होते हैं हमारे पास जो कलेक्शन स्टोर करते हैं, लिस्ट एंड टपल्स। ओके, तो सेट्स भी हमारा सेम पर्पस के लिए बनाया गया है। ओके, बट सबको डिफरेंट तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें लिस्ट की तो लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट से बात करते हैं, अगर हम बात करें टपल्स की तो टपल्स को हम स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम बात करें अगर सेट की तो सेट को हम कर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपको सेट को रिप्रेजेंट करना है या सेट बनाना है पाइथन में तो आप कैसे बनाओगे? उसको बनाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा किसका? कर्ली ब्रेसेस का। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कोई भी वेरिएबल ले लो, जैसे आपने कोई वेरिएबल ले लिया, सपोज एरे ले लिया या फिर कुछ और ले लेते हैं, सपोज कोई भी वेरिएबल लिया, मान लो ए ले लिया। अब एक भी क्या किया आपने? कुछ डेटा स्टोर कर दिया, तो कैसे स्टोर करोगे? कर्ली ब्रेसेस में स्टोर करोगे। ए लिखोगे इक्वल टू, फिर जो भी आपको वैल्यू देनी है वो वैल्यू दे दोगे, ठीक है, 1 2 एंड 3। ओके, तो इस तरीके से आपने क्या किया कि एक सेट बनाया ए नाम का, मतलब उसका नाम सेट का ए है, और जिसमें आपने स्टोर कर दिया क्या? आप कुछ अल्फाबेट्स और कुछ नंबर्स। ओके, अब सिंपल से तौर है, अगर इसको प्रिंट कराना होगा तो सिंपली आप क्या करोगे? आपको पता ही है, प्रिंट ऑप्शन यूज करोगे, प्रिंट यूज करोगे, और प्रिंट के बाद क्या करोगे? किसको प्रिंट करा दोगे? ए को। तो आपका होगा क्या? आपका ये होगा कि जो भी ए नाम में वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होगी वो आपकी क्या हो जाएगी? शो हो जाएगी। अब आते हैं सेट आखिर अदर से डिफरेंस क्यों है। सबसे पहला बात बताऊंगा कि सेट में जो स्टोर होते हैं वो अनऑर्डर होता है, उसका कोई भी ऑर्डर नहीं होता, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ है कि उसकी कोई इंडेक्सिंग नहीं होती, जैसे कि 0 1 2 3 इस तरह का इंडेक्स, क्योंकि लिस्ट में और टपल दोनों में मैंने इंडेक्सिंग बताया था कि स्टार्टिंग 0 1 2 3 4, बट ये हमारा सेट में हमारा ये नहीं होता। तो आप क्या करते हो? ए को आप क्या करते हो? प्रिंट करा दिया, इस तरह से आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? प्रिंट होगी। जब प्रिंट होगी तो कुछ इस तरीके से आउटपुट आएगा आपका, बिल्कुल सेम इस तरीके से 1 2 एंड 3 लाइक दिस। अभी मैं इसको एग्जांपल के थ्रू भी करके दिखाऊंगा आपको, मतलब आपको मैं आईडी पे, पाइथन के आईडी पे भी मैं इसको करके दिखाऊंगा कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको बताता चलूँगा। ओके, तो ये आपने देखा क्या? ये देखा आपने कि किस तरीके से आप किसी सेट को डिफाइन करते हो और सेट को कैसे आप प्रिंट कराते हो। ओके, अब हम बात करते हैं कि क्या कहते हैं कि सबसे पहली बात, एक और बात बताना चाहूँगा कि सेट में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करती, ये डेफिनेशन है। सेट में जो भी एलिमेंट होता है वो सिंगल होता है, डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं होती। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर सपोज मान लो आपने ए बी 1 1 2 टाइम्स लिख दिया और आप इसको आप क्या करो? प्रिंट करा रहे हो, तो वो सिंगल वैल्यू ही प्रिंट करेगा, वो रिपीट की हुई वैल्यू को वो प्रिंट नहीं करेगा, वो एक ही वैल्यू को शो करेगा। ओके, तो ये था हमारा सेट को बनाने का तरीका। अब मैं बात करता हूँ कुछ मेथड के बारे में। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ मैंने कुछ मेथड्स लिखे हैं, अभी और भी मेथड है, मैं इनके बाद उसको बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे इसमें एक मेथड है हमारा ऐड मेथड। अगर आप सपोज कोई भी एलिमेंट मतलब चाहते हो कि आप अपने सेट में कोई एलिमेंट ऐड करना चाहते हो तो उस समय आप क्या करते हो? ऐड मेथड का यूज करते हो। बट एक बात पे ध्यान रखना, पहले से अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है और आप उसको ऐड करना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? अभी मैंने समझाया था कि इसमें जो भी एलिमेंट स्टोर होता है वो सिंगल स्टोर होता है, उसकी डुप्लीकेशन नहीं होती। ओके, इसको यूज कैसे करते हैं? बहुत ही सिंपल तरीका है यूज करने का। जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे मान लो कि आपने एक लिस्ट बनाया हुआ है ए नाम की, ठीक है, सॉरी ए नाम का क्या बनाया आपने? सेट बनाया हुआ है, और सेट में आपने कुछ एलिमेंट क्या किए? स्टोर कर दिए। और आप क्या करना चाहते हो कि आप इसमें कोई एलिमेंट एक नया डालना चाहते हो, तो आप कैसे डालोगे? बहुत ही सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे लिखोगे ए डॉट
ऐड, और वो वैल्यू जिस वैल्यू को आप क्या करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, ये आप ऐड करते हो। ये मान लो 7। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपके इस सेट में आपका ये 7 क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। बट एक बात मैं बता दूं आपको, ये 7 ऐड होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा ये आप नहीं बता सकते, बस ये आप बता सकते हो कि ये ऐड होगा, यानी इसी ऐप में जाकर कहीं ना कहीं ये स्टोर हो जाएगा। ओके, अब मैं बात करता हूं अपडेट फंक्शन की। अपडेट फंक्शन क्या करता है? अपडेट फंक्शन ये करता है कि अगर मान लीजिए आपके पास दो सेट है, एक सेट ए है आपका और एक सेट क्या है, बी है, और आप क्या करना चाहते हो, ए को अपडेट करना चाहते हो, यानी कहने का मतलब है जो बी के एलिमेंट्स है उसको भी आप ए में क्या करना चाहते हो, इंसर्ट करना चाहते हो, एक तरह से ऐड करना चाहते हो। तो आप क्या करते हो, ए को अपडेट कर देते हो। तो यूज़ कैसे करते हैं हम? यूज़ करते हैं ए डॉट अपडेट एंड उस सेट से जो सेट आपने लिया दूसरा, ठीक है। तो ए को आपने अपडेट किया, बी के एलिमेंट को आपने इसमें डाल दिया। बट एक बात पे आप ध्यान रखना कि यहाँ देखो इस सेट ए में भी 4 है और सेट बी में भी 4 है, तो इसका मतलब आप फिर से वही बात मैं कर रहा हूँ, ये 4 आएगा जरूर ए में बट 1 टाइम्स, वो 1 टाइम्स रहेगा, दोनों में कॉमन मतलब एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। ओके, तो ये बात होगी हमारे अपडेट की। अब बात करते हैं हम रिमूव की। अगर हम रिमूव की बात करते हैं तो रिमूव का यूज़ कैसे करना है? बहुत ही सिंपल है रिमूव करने का तरीका। जैसे मान लें ये आपने एक सेट ले लिया, ए ले लिया, 1 2 3 4, ओके। अब आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि उसमें से कोई एक एलिमेंट क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, ठीक है। तो जिस एलिमेंट को आप रिमूव करना चाहते हो सिंपली आप उसे रिमूव कर लोगे। कैसे करोगे? ए डॉट रिमूव, और जिस एलिमेंट को आप रिमूव करना चाहते हो वो उसे आप रिमूव कर दोगे, यानी ए डॉट रिमूव लिखा और 3, ठीक है। जैसे ही एंटर करोगे तो आप में से क्या होगा, एक सेट ए में से 3 एलिमेंट क्या हो जाएगा, आपका रिमूव हो जाएगा। बट ध्यान रखना, आप अगर मान लो आप ऐसे एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हो जो इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो आपका एरर आ जाएगा, आपका एरर शो करेगा कि ये एलिमेंट नहीं था लेकिन आपने क्या किया, उसको रिमूव करने की बात की, तो वो आपका एक एरर शो करेगा। बट मेरे पास एक और ऑप्शन है, डिस्कार्ड, मतलब एक फंक्शन और है हमारा, डिस्कार्ड है। डिस्कार्ड भी हमारा वही काम करता है जो रिमूव करता है, बट दोनों में डिफरेंस ये होता है कि रिमूव में अगर एलिमेंट नहीं पाया तो वो एरर शो करेगा, बट डिस्कार्ड में ऐसा नहीं है। डिस्कार्ड क्या करेगा? डिस्कार्ड हमारा उस एलिमेंट को अगर नहीं है तो कोई एरर मैसेज नहीं देगा, सिंपली वो आपको शो कर देगा, मतलब नेक्स्ट टाइम पे चले जाओगे, यानी कोई एरर्स नहीं शो करेगा। ओके, तो ये हो गया डिस्कार्ड। अब हम बात करते हैं पॉप के बारे में। ये पॉप फंक्शन करता है क्या? पॉप का मतलब क्या होता है? आपको पता होगा कि पॉप मतलब होता है किसी चीज़ को बाहर निकालना, किसी चीज़ को बाहर निकालना, ठीक है। लेकिन वो क्या निकालना वो नहीं पता, वो रैंडमली निकालेगा। वो क्या करेगा? वो रैंडमली निकाल देगा। जैसे अगर आप लिखते हो ए डॉट पॉप, ठीक है, और जब आप सपोज ये जो आपने ले लिया, मान लो कोई एक वेरिएबल जिसमें आप स्टोर कर दे रहे हो, मतलब आप एक एलिमेंट को पॉप किए सेट ए में से और वो जाके एक्स में स्टोर हो गया, और जब आप एक्स को प्रिंट कराते हो तो आपको ये नहीं पता होगा कि वो 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, इसमें से किसी भी एक एलिमेंट को क्या कर देगा, वो पॉप कर देगा, ठीक है। तो ये है पॉप फंक्शन मेरा काम करता है। बात करते हैं क्लियर की। क्लियर क्या करेगा? क्लियर सिंपल, नाम से ही क्लियर है आपका। ये क्या करेगा? आपके सेट के सारे एलिमेंट को आपको क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। यानी आपको जिसको क्लियर करना है सिंपली लिखेंगे आप क्या, सेट ए डॉट क्लियर। ए डॉट क्लियर लिखते ही उसमें जितने भी हमारे सेट में हमारे एलिमेंट्स होंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, यानी सेट आपका खाली हो जाएगा। यानी सेट रहेगा पर सेट में कोई एलिमेंट नहीं रहेगा, ये क्लियर दिखेगा। ओके, यूनियन। अब यूनियन क्या करता है? यूनियन आपको क्या करेगा, अगर मान लो आप 2 सेट लिए हो, एक सेट मान लो ए है, एक सेट बी है आपका, तो दोनों एलिमेंट को क्या करेगा, वो दोनों को मर्ज कर देगा। बट ध्यान रखना कि रिपीट वाले जो एलिमेंट है वो आपके मतलब अलाउ नहीं करते, मतलब कि जो ए में और बी में जो कॉमन एलिमेंट है उसको वो अलाउ नहीं करेगा, सिर्फ हमारा उसको मतलब मर्ज कर देगा। अलाउ का मतलब है कि ये 2 टाइम्स है, पर 2 टाइम्स में ये सिंगल टाइम्स ही लेगा। तो इसको कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है, लिखेंगे ए यूनियन बी। आप जब इसको करोगे तो आपका होगा ए यूनियन बी, ए डॉट यूनियन, तो जितने भी एलिमेंट्स आपके बी में हैं वो आपके ए में मर्ज हो जाएंगे, और जब आप ए को प्रिंट कराओगे तो ए और बी के दोनों एलिमेंट आपके प्रिंट करेंगे। ओके, तो ये अभी कुछ फंक्शन है, अभी और भी फंक्शन है हमारे, वो फंक्शन मैं लिखता हूँ आपके सामने। हाँ, आगे ये दोनों फंक्शन है हमारे। ये फंक्शन है जैसे इंटरसेक्शन अपडेट और एक क्या है हमारा इंटरसेक्शन है। ओके, तो पहले मैं इंटरसेक्शन के बारे में बता देता हूँ। इंटरसेक्शन क्या करता है कि जैसे मान लो हमारे पास 2 सेट हैं, जैसे कि आप देख रहे हो एक ए और एक बी है, तो जब आप क्या करते हो कि इंटरसेक्शन निकालते हो, तो इंटरसेक्शन क्या करता है कि एक नया सेट आपका बनाता है, और उस नए सेट में क्या करता है कि आप इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसको स्टोर कर देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो मैंने लिखा सी और फिर मैंने लिखा ए
डॉट इंटरसेक्शन बी। तो करेगा क्या, वो करेगा ये कि जो ए और बी में जो तो कॉमन एलिमेंट है, उस कॉमन एलिमेंट को निकाल के वो सी में क्या करेगा, आपका स्टोर कर देगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन अपडेट क्या होता है, बस है सेम चीज, बट फर्क ये होता है कि यहाँ पे जिस सेट के साथ आप करोगे उसको अपडेट करेगा। जैसे आप क्या करते हो, ए इंटरसेक्शन अपडेट बी। तो इसमें क्या होगा कि जब आप इसे करोगे तो बी और ए में जो कॉमन एलिमेंट है उस कॉमन एलिमेंट को केवल ए में डाल देगा और ए हमारा अपडेट हो जाएगा उस कॉमन एलिमेंट से, यानी ए में केवल एलिमेंट बच जाएगा क्या, 4। ठीक है, ओके। तो ये तो देखिए हमारे मेथड्स के बारे में जिनको मैंने डिस्कस किया, जो सेट में मेथड्स होता। अब इनको मैं सभी जितने भी मैंने मेथड्स बताए हैं उन सारे मेथड्स को अब मैं क्या करूंगा, एज ए एग्जांपल आपको आपके आईडी पे करके दिखाता हूँ। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल हम। तो एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ कोई भी। तो मैंने वेरिएबल ले लिया var1 और फिर मैं क्या करता हूँ, उसमें डेटा स्टोर करता हूँ कुछ भी 1 2 5 0 एंड -1। सपोज ये मैंने स्टोर किया। अब मैं प्रिंट कराता हूँ, और किसको प्रिंट कराता हूँ, var1 को, और फिर देखता हूँ ये। ओके, तो देखो आप जैसा कि देख रहे हो कि मैंने एक वेरिएबल var1 लिया और उसमें मैंने डेटा स्टोर किया 1 2 5 0 -1। जब मैं उसे प्रिंट करा रहा हूँ तो प्रिंट कराते समय आप ध्यान दे रहे हो, जो भी मैंने जिस ऑर्डर में स्टोर किया था वो उस ऑर्डर में स्टोर नहीं कर रहा है, यानी प्रिंट नहीं कर रहा, वो उसकी प्रिंटिंग क्या है, वो डिफरेंट ऑर्डर में है। यही सेट की सबसे बड़ी डिफरेंट ये है कि सेट जो होता है उसमें जो भी एलिमेंट स्टोर होते हैं उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, जिसकी वजह से उसकी कोई इंडेक्सिंग फिक्स नहीं होती, पर्टिकुलर किसी एलिमेंट के इंडेक्स फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये देखो हमने कर लिया, कहते हैं 0। अब हमने कुछ फंक्शन के बारे में बताया था, ये तो आपने समझ लिया कि सिंपल सेट क्या होता है। ओके, अब मैं बताता हूँ इसमें जो मैंने फंक्शन यूज़ किए, तो वो सारे फंक्शन मैं बताऊँगा। सबसे पहले मैं कोई एक काम करता हूँ, कोई भी एक एलिमेंट इसमें ऐड कर देता हूँ। तो सपोज़ मान लो मैंने var1 में मैंने एक एलिमेंट स्टोर कर दिया, दैट इज़ योर 10। सपोज 10 स्टोर कर दिया और फिर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट करा दिया var1 और फिर इसको स्टोर करता हूँ। आप देख लो मैंने जब किया तो वो स्टोर कहाँ हो रहा है, वो मैं स्टोर हो रहा है, अगर इंडेक्स के थ्रू बात करूँ तो 0 1 2 5 10, यानी कि हमारे 5वें पोजीशन पे प्रिंट ऐड हो रहा है, जबकि -1 के बाद होना चाहिए। इससे भी ये प्रूव हो रहा है कि इंडेक्स का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। चलिए, तो ये तो हमने क्या कर लिया ऐड फंक्शन के बारे में। अब जैसे जैसे मैंने और भी फंक्शन बताए थे, आपको ऐड बताया था, पॉप फंक्शन बताया था, तो पॉप फंक्शन के बारे में बताता हूँ मैं। तो कैसे आप यूज़ करोगे, var1 डॉट पॉप, ठीक है। अब देखो उसने क्या किया, 0 को रिमूव कर दिया, यानी var1 से मैंने पॉप जब किया तो 0 को उसने रिमूव किया। फिर मैं अगेन एक काम करता हूँ, फिर एक एलिमेंट को मैं रिमूव करने की कोशिश करता हूँ। ओके, नेक्स्ट 1 किया। अब कोई वेरिएबल ले लेता हूँ, var1 डॉट पॉप किया और प्रिंट किया मैंने किसको, x को। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या किया, एलिमेंट को पॉप कर दिया। ये रैंडमली करता है, ये प्रेडिक्शन नहीं है, ये कहीं से भी कर सकता है। अभी फिलहाल ये सीक्वेंसली शो कर रहा है, बट आप ट्राई करोगे 2-3 एग्जांपल आप जब देख के करके करोगे तो आप देखोगे कि इसमें क्या होगा कि कभी वो 5 को, कभी 1 को, कभी 10 को, किसी वजह से भी वो क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है रैंडमली। इसकी मतलब रैंडम करना है उसको। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब मैं बात करता हूँ कि अगर मान लो सपोज़ कि कोई सेट ए है, उसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ। अपडेट तो मान लो एक पहले मैं एक सेट ले लेता हूँ और उस सेट बी में कोई एलिमेंट स्टोर कर देता हूँ 4 7 8। सेट ए देखो उसमें कोई पहले से एलिमेंट हमारा हमने क्या किया, 1 और 2 और 0 को रिमूव कर दिया, इसका मतलब उससे 5 ऑलरेडी है। तो एक काम करता हूँ, मैं 5 एलिमेंट इसमें भी ले लेता हूँ। अब मैं जब ओके डबल कॉमा हो गया, तो मैंने क्या किया, एक बी सेट बनाया। बी सेट है हमारा 4 5 ले लेता हूँ, 8 और 9 ले लिया। अब देखो 5 क्या है मेरा सेट ए में भी, var1 में भी है, और क्या कहते हैं कि 5 हमारा बी में भी है। तो जब मैं क्या करूँगा, जब मैं अपडेट करूँगा, यानी कि एक var1 को अपडेट करता हूँ बी के थ्रू, तो आपका जब प्रिंट आप करा रहे हो var1 को,
तो आप देख रहे हो 4 5 8 9 10 -1। आपका देखो कि वेर 1 में भी आपका एक एलिमेंट 5 था और बी में भी मैंने 5 स्टोर किया, बट 5 मेरा 1 टाइम शो कर रहा है, 2 टाइम्स हमारा नहीं शो कर रहा है। तो इस तरीके से हाँ, लेकिन आपने देखो वेर 1 को अपडेट किया है, बी में कोई अपडेशन नहीं है, बी में जो भी वैल्यू हमारी पहले से स्टोर है वही वैल्यू हमारी स्टोर है। ओके, अब एक काम करते हैं हम इसमें कि अगर मैं यूनियन करता हूँ या इंटरसेक्शन करता हूँ या इंटरसेक्शन अपडेट करता हूँ, ये जितने भी, तो अगर मैं पहले इंटरसेक्शन का यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने वेर 1 डॉट और इंटरसेक्शन किया मैंने बी के साथ, और तो आप देख लो कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उन कॉमन एलिमेंट्स को उसने क्या किया, निकाल दिया। तो मैं देख लेता हूँ, तो वेर 1 और उसमें जैसे मैंने क्या किया था कि वेर 1, चूँकि वेरिएबल 1 को मैंने अपडेट कर दिया था बी के थ्रू, तो यदि बी के जितने एलिमेंट्स थे वो भी वेर 1 में चले गए थे। यानी ओवरऑल कहा जाए कि जो इंटरसेक्शन पोर्सन आएगा वो मेरा बी ही आने वाला है, क्योंकि दोनों में हमारी सेम कॉमन एलिमेंट्स हो गए। ओके, तो ये इंटरसेक्शन हो गया। एक और सेट्स ले लेता हूँ ताकि एग्जाम्पल और अच्छे से दिया जा सके। 7 9 11 एंड 30, सपोज 30। अब मैं करता हूँ इसको अपडेट, बी के साथ करता हूँ, बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि 9 जो है वो मेरा कॉमन एलिमेंट है, यानी बी और सी में जो एलिमेंट है वो मेरा 9 कॉमन है। ओके, लेकिन अभी तक सी में कोई चेंजेस नहीं है और बी में भी कोई चेंजेस नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। वो प्रिंट किया मैंने बी को, तो आप देखो बी में वही एलिमेंट है जो पहले से स्टोर थे, कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन अगर आप इंटरसेक्शन अपडेट करते हो, तो इंटरसेक्शन अपडेट करने से क्या होता है कि जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वही कॉमन एलिमेंट जाकर हमारा क्या कहते हैं, ये पर्टिकुलर बी में स्टोर हो जाएंगे। जैसा कि मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने किया, अगर सपोज दैट बी डॉट इंटरसेक्शन अपडेट किसके साथ, सी के साथ, जब मैं प्रिंट करा रहा हूँ बी को, तो आप देखिए कि जो कॉमन एलिमेंट है वो बी, यानी कि बी में अभी तक मैंने प्रिंट कराया तो वो 8 9 4 5 प्रिंट हुआ, लेकिन अब मैं बी को प्रिंट करा रहा हूँ तो केवल वो क्या कर रहा है, 9 प्रिंट कर रहा है, क्योंकि अब मेरा बी क्या हो गया, इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट के साथ अपडेट हो गया। ओके, तो आप देख रहे हो कि हमने जो फंक्शन बताया था वो फंक्शन को मैंने यूज़ किया जैसे अपडेट। हाँ, क्लियर की बात करता हूँ, तो एक काम करता हूँ, मैं बी को क्लियर करता हूँ। बी में फिलहाल अभी मेरा सिर्फ एक एलिमेंट है, उसको मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। तो मैं बी डॉट क्लियर ये करते हो, और जब आप प्रिंट कराते हो बी को, तो आप देख रहे हो कि सेट हमारा क्या हो चुका है, एम्प्टी हो चुका है। ओके, नेक्स्ट फंक्शन हमारा क्या है, रिमूव फंक्शन है। रिमूव फंक्शन है और डिस्कार्ड फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले रिमूव की बात करते हैं। अब जैसे मान लो कि आपके सेट, पहले देख लेता हूँ कि सी सेट में मेरे कितने एलिमेंट्स हैं और क्या क्या एलिमेंट्स हैं। प्रिंट में करा के देख लेता हूँ, प्रिंट सी कराया। हाँ, ओके, सी में देखो मेरा स्टोर है 9 11 13 और 7। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से 11 को रिमूव करेंगे। तो हम लिखेंगे क्या, आपका सिंपली सी डॉट रिमूव और क्या कहते हैं कि सी आपका 11। चलो, मैंने रिमूव किया। ओके, सॉरी 1, देखो मैंने जब 1 को रिमूव करने की कोशिश किया तो 1 हमारा क्या था, प्रेजेंट नहीं है सी में, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे मुझे एक एरर शो कर दिया, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट मेरा 1 है नहीं। लेकिन अगर मैं उसको करूँ सी डॉट रिमूव 11, तो आप देखो रिमूव हो चुका है। प्रिंट जब कराओगे आप सी को, तो आपको उसमें 11 नहीं है। और एक मैंने मेथड बताया था आपका क्या, डिस्कार्ड। ठीक है, डिस्कार्ड मैंने बताया था, डिस्कार्ड भी क्या करता है, सेम काम करता है रिमूव वाला, बट डिस्कार्ड में एक बेनिफिट है कि वो एरर नहीं शो करता, वो बताता नहीं है एरर नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि मैं करना चाह रहा हूँ सी डॉट डिस्कार्ड, और मैंने रिमूव किया सपोज 11 ही करना चाहता हूँ, जो कि नहीं है इसमें। ठीक है, बट देखो क्या किया मैंने, डिस्कार्ड, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया है, सी डॉट डिस्कार्ड 11। ओके, देखो इसमें कोई एरर नहीं शो कर रहा है, जबकि अगर वही एलिमेंट्स अगर हम रिमूव के थ्रू कर रहे थे तो रिमूव में क्या किया, एक एरर उसने शो किया था। अब मैं क्या करना हूँ, सी डिस्कार्ड, और मैं रिमूव करना चाहता हूँ 7 को, 7 ओके, 7 को मैंने रिमूव किया, और फिर मैंने प्रिंट जब किया सी को,
तो आपका 9 और 13 केवल रिमेनिंग एलिमेंट बचा। ओके, तो देखो आपको मैंने ये बताया कि सेट्स क्या होता है और उसके बाद मैंने सेट्स में जो फंक्शंस होते हैं उनको भी मैंने प्रैक्टिस करके आपको दिखा दिया कि कैसे आप उसको यूज़ करोगे। इन सब फंक्शंस को आपको याद रखना होगा, क्यों? क्योंकि आगे आने वाले प्रोग्राम्स जब हमारे थोड़े से लेंथी होंगे और उन सब जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे या फिर और भी चीज़ें करेंगे जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे फंक्शंस के हमारे यूज़ होते हैं, तो अगर पहले से आप इन फंक्शंस को अच्छे से प्रिपेयर किए रहोगे तो आप क्या कर सकते हो, उसको कोई भी प्रोजेक्ट होगा या तो कोई भी मतलब एप्लीकेशंस होगा उनको बनाने में हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, ओके, तो ये हमने बता दिया आपको क्या कहते हैं कि आप सेट्स के बारे में। और इसके बाद इसमें एक और बचा हुआ है हमारा डिक्शनरी। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक हमारा जो कलेक्शन में होगा वो डिक्शनरी होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, डिक्शनरी को एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपके कलेक्शंस के जो कलेक्शंस वाले ऑप्शंस जितने भी हैं वो आपके क्लियर हो सके। ओके, थैंक यू।